औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम आसिफ शाह आसिफ मोमिन अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर क्या चीज़ है, किस वजह से होता है और इसकी वजह से कौन सी बीमारी पैदा होती है। नाज़रीन, RH फैक्टर जो है ये इंसानों में 85% ऑलरेडी मौजूद होता है और 15% इंसानों में ये नहीं होता। और ये जो RH फैक्टर है ये मनफी भी होता है और मुस्बत भी होता है। ये बात आप ज़हन में रख लें कि RH फैक्टर खून में ही होता है। ये खून की बीमारी है, खून में ही होता है और इसकी वजह से औरत को कौन से मसाइल पैदा होते हैं और ये RH फैक्टर का एंटीजन का नाम क्या है, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको एक एक बात की अच्छी तरह से समझ लग जाए। नाज़रीन, RH फैक्टर जो है ये खून में ऑलरेडी पाया जाता है। अब ये बात ये है कि इसका नाम क्या है। RH फैक्टर, इसका जो एंटीजन है उसको रिहेसिस कहते हैं। मतलब कि रिहेसिस जो है ये RH फैक्टर का एंटीजन है। अब ये RH फैक्टर करता क्या है। RH फैक्टर का ज्यादातर जो रद्द-ए-अमल होता है या अमल दखल होता है वो होता है औरत के हमल के दौरान। अब मैं आपको थोड़ी सी तफसील से बताता हूँ। आपने ये बात गौर से सुननी है कि RH फैक्टर कैसे काम करता है और कैसे ये औरत के पेट में जाके बच्चे को ये डिस्टर्ब करता है। हमल जो है वो गिर जाता है। हमल गिरने का सबसे बड़ा जो जरिया है, सबसे बड़ी जो वजह है वो RH फैक्टर होता है। खून में RH फैक्टर जो मनफी और मुस्बत, ये सारी कहानी मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। ये मनफी और मुस्बत का चक्कर है। अगर RH फैक्टर इसकी कहानी समझ आ जाए तो इंशाल्लाह बच्चा जो है वो बिल्कुल सेहतमंद पैदा होगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। RH फैक्टर मनफी और मुस्बत दो होते हैं। अगर किसी मर्द का RH फैक्टर जो मुस्बत है और उसकी जो शादी है वो हो जाए ऐसी औरत के साथ जिसका RH फैक्टर मनफी है, अब आगे होगा क्या। जब वो आमिस्त्री करते रहेंगे उसके बाद हमल ठहर गया। अब हमल के बाद दोनों के में चूंकि मुखालफत है, मर्द का चूंकि मुस्बत RH फैक्टर है और औरत का मनफी RH फैक्टर है। हमल के दौरान अब जो बच्चा बनना शुरू हो गया तो अब क्या होगा कि औरत के मनफी RH फैक्टर है और मर्द के मुस्बत RH फैक्टर है। तो इस लिहाज से बच्चे का जो RH फैक्टर होगा वो मुस्बत ही होगा क्योंकि निस्बत जो है वो मर्द की तरफ से है। अब बच्चे के खून में RH फैक्टर मुस्बत है और औरत जो बच्चा पाल रही है उसके खून में RH फैक्टर मनफी है। अब क्या होगा, औरत के खून के जो मुखालिफ RH फैक्टर हैं जो मुस्बत है वो अपने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे RH फैक्टर मुस्बत के खिलाफ। और इसके जो RH फैक्टर नेगेटिव है, इसके जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे के खून में दाखिल हो जाएंगे और जाकर वहां पे अपना रद्द अमल देंगे और बच्चे के सुर्ख खुलियात को, सुर्ख ज़रात को ये तबाह कर देंगे। ऐसी सूरत में जब औरत के नेगेटिव एंटीबॉडीज जो है वो बच्चे के खून में जाकर उसके जो सुर्ख ज़रात है उनको तबाह करना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चा 5 माह या 4 माह, 5 माह, 6ठे माह तक जब बच्चा पहुंचता है तो फिर क्या हो जाता है, बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, पेट के अंदर एक्सपायर हो जाता है या बच्चा ज़ाया हो जाता है। अगर बच्चा पूरे महीने का हो भी जाए, बच्चा अगर पैदा हो भी जाए तो वो जिंदा नहीं रहता क्योंकि उसके जो सुर्ख ज़रात हैं वो तबाह हो रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं और ऐसा ऐसा मजीद ख़त्म होंगे और बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब जो ज़्यादा वजूहात हैं, ज़्यादातर जो वजूहात हैं बच्चे के गिरने के, हमल के गिरने की जो सबसे अहम वजूहात है वो बिल्कुल RH फैक्टर ही है। RH फैक्टर अगर दोनों का, मियाँ बीवी का RH फैक्टर अगर पॉजिटिव है या दोनों का नेगेटिव है तो इस सूरत में जो है वो बच्चा नहीं गिरता, वो हमल जो है वो पूरे महीने का हो जाता है और बच्चा जो है वो सेहतमंद भी होता है। तो ये बात जो है ये बड़ी काबिल गौर है। अगर शादी करना चाह रहे हैं तो इससे पहले अगर आप मुस्बत नेगेटिव और मनफी नेगेटिव जो है इसका अगर टेस्ट करा लिया जाए तो इसके लिए ये अच्छा होगा कि कल को आपको कोई परेशानी ना बनेगी। मगर ये ऐसी बात जो है वो कोई अमल दरामद करता नहीं है तो ये सूरत, ये कंडीशन हो नहीं सकती क्योंकि घरेलू प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई घरेलू मसाइल होते हैं, किसी के दिल की बात होती है, किसी की प्यार मोहब्बत की बात होती है, तो ऐसी सूरत हो नहीं सकती। अगर ऐसी सूरत बन जाए कि RH फैक्टर अगर आप चेक करवा लें शादी से पहले तो बच्चा ज़ाया होने का मसला नहीं बनेगा
जो है हमल साकत नहीं होगा। इसको हम जो है बाद में इसी बात को लोग 18 भी समझते हैं, 18 हो जाता है, औरत को 18 है, एक्चुअल में 18 भी हो सकता है, मगर ये भी जो है ये भी बहुत अहम वजह है, बहुत अहम जरिया है। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी अलामात बता देता हूँ। जो बच्चा पैदा होगा उसकी अलामात और जो 18 वाला बच्चा है उसकी अलामात सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा जो 18 वाला है या ये बच्चा जो है वो RH फैक्टर की वजह से बच्चा ज़ाया हुआ है। तो ऐसे बच्चे की अलामात ये है कि बच्चा तो एक तो सुस्त होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, रंगत उसकी पीली होगी। बाद दफ़ा कहते हैं कि बच्चे को जरखान है, मतलब कि आंखें भी उसकी पीली होंगी। और ऐसा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। देखने वाला यही कहेगा कि ये बच्चा जो है वो 18 वाला है। हमल की सूरत में अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो बात होगी इस चीज़ की। अब अगर कहीं भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं तो उस सूरत में भी जो है RH फैक्टर बड़ा अमल दखल होता है। अगर किसी औरत को मुस्बत RH फैक्टर चाहिए और उसको आपने जो खून में RH फैक्टर नेगेटिव है वो आपने मुंतकिल कर दिया है, तो ऐसी सूरत में भी बहुत सी प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं। तो ये चीज़ भी काबिल गौर है, ये चीज़ भी देखी जाती है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है क्या उसका RH फैक्टर जिसको ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है उसका RH फैक्टर सेम है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या एक दूसरे के मुखालिफ है। ये चीज़ भी काबिल जिक्र है। तो इन चीज़ों को लाजमी देखें, इन चीज़ों को लाजमी अमल करें कि अगर आप हकीम हैं, इलाज कर रहे हैं, किसी कपल का इलाज कर रहे हैं, हमल का इलाज कर रहे हैं या 18 का इलाज कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने RH फैक्टर को भी मद्देनजर रखकर इलाज करना है। नाज़रीन, बहुत अच्छी बातें हुई हैं। इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।